नमस्कार दोस्तों अगर आपको भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मुकाबले में दूसरे दिन का खेल पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है और इस टेस्ट सीरीज के दूसरे और एक और सबसे रोमांचक टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन भारतीय टीम ने 16 रनों पर 1 विकेट के अपने पहले दिन के स्कोर से आगे खेलना शुरू कर दिया। जहां पर शुभमन गिल 10 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे, तो वही यशस्वी जायसवाल भी 6 रन बनाकर नाबाद मैदान में मौजूद थे। और फिर इस दूसरे दिन भारतीय टीम की इस नौजवान जोड़ी ने एक शानदार शुरुआत इस दूसरे दिन के पहले सेशन में भारतीय टीम को दिलाई। दोनों ही खिलाड़ी मैदान में लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे और न्यूजीलैंड की टीम के खिलाफ एक महत्वपूर्ण साझेदारी बना रहे थे, जिसने दूसरे दिन की शुरुआत में ही न्यूजीलैंड की गेंदबाजी को दबाव में डाल दिया था। इन दोनों की साझेदारी अब लगातार मजबूत होती जा रही थी। शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल की यह साझेदारी अब 49 रनों की हो चुकी थी, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए मिचेल सेंटनर ने सेट हो चुके शुभमन गिल को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। शुभमन गिल 72 गेंद में 30 रनों की पारी खेलकर आउट हो गए। न्यूजीलैंड के लिए एक बड़ा खतरा बनती जा रही इस भारतीय साझेदारी के टूटने के बाद अब न्यूजीलैंड की गेंदबाजी ने इस मुकाबले में वापसी करके दिखाई थी। अब बल्लेबाजी के लिए विराट कोहली मैदान में उतरे थे, लेकिन विराट कोहली को भी न्यूजीलैंड की गेंदबाजी ने ज़्यादा देर तक मैदान में टिकने नहीं दिया और मिचेल सेंटनर ने ही विराट कोहली को भी क्लीन बोल्ड कर दिया। विराट कोहली 9 गेंद में बस 1 ही रन बना पाए। भारतीय टीम ने एक के बाद एक 2 बड़े विकेट अब खो दिए थे। भारतीय टीम अब दबाव में दिखने लगी थी। अब बल्लेबाजी के लिए ऋषभ पंत मैदान में उतरे थे और फिर ऋषभ पंत और सेट हो चुके यशस्वी जायसवाल ने भारतीय टीम की इस पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए ग्लेन फिलिप्स ने सेट हो चुके यशस्वी जायसवाल को डेरियल मिचेल के हाथों कैच आउट कर दिया। यशस्वी जायसवाल 7 गेंदों में 30 रन बना पाए। अब भारतीय टीम एक बड़ी मुसीबत में थी। न्यूजीलैंड की शानदार गेंदबाजी ने इस मुकाबले को अब पूरी तरह पलट दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए सरफराज खान मैदान में उतरे थे और फिर सरफराज खान और ऋषभ पंत के बीच भी एक महत्वपूर्ण साझेदारी बननी शुरू हो गई थी, लेकिन तभी फिर एक बार गेंदबाजी पर आए ग्लेन फिलिप्स ने सेट हो चुके ऋषभ पंत को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। ऋषभ पंत 19 गेंद में 18 रन बनाकर आउट हो गए। अब भारतीय टीम की आधी टीम आउट हो चुकी थी। भारतीय टीम न्यूजीलैंड की गेंदबाजी के सामने कमज़ोर पड़ चुकी थी। अब बल्लेबाजी के लिए रविंद्र जडेजा मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी फिर एक बार गेंदबाजी पर लगाए गए मिचेल सेंटनर ने सरफराज खान को भी विलियम ओ रुक के हाथों कैच आउट कर दिया। सरफराज खान भी 24 गेंद में बस 11 रन बनाकर आउट हो गए। तो वही सरफराज खान के आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी के लिए आए रविचंद्रन अश्विन को भी मिचेल सेंटनर ने ही एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। रविचंद्रन अश्विन 5 गेंद में बस 4 ही रन बना पाए। भारतीय टीम की बल्लेबाजी की न्यूजीलैंड की स्पिन गेंदबाजी ने धज्जियां उड़ाकर रख दी थी। पूरी भारतीय बल्लेबाजी न्यूजीलैंड की इस खतरनाक गेंदबाजी के सामने लड़खड़ा चुकी थी। अब बल्लेबाजी के लिए वाशिंगटन सुंदर मैदान में उतरे थे। अब रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर की इस जोड़ी पर भारतीय टीम की इस मुकाबले की पूरी किस्मत टिकी हुई थी, क्योंकि भारतीय टीम अभी भी लगभग 150 रनों से न्यूजीलैंड के पहले पारी से पीछे थी। लेकिन यहां से वाशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा ने एक महत्वपूर्ण साझेदारी अपनी टीम के लिए बनाई। खास करके रविंद्र जडेजा की बल्लेबाजी देखने लायक थी, जो इस मुकाबले में शानदार फॉर्म में भी नजर आ रहे थे और न्यूजीलैंड की गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेलने से नहीं डर रहे थे। रविंद्र जडेजा इस मुकाबले में भारतीय टीम के लिए एक अनमोल पारी खेल रहे थे। रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर की यह साझेदारी अब 33 रनों की हो चुकी थी, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए मिचेल सेंटनर ने सेट हो चुके रविंद्र जडेजा को भी एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। रविंद्र जडेजा 46 गेंदों में 38 रनों की एक महत्वपूर्ण पारी खेलकर आउट हो गए। इस विकेट के साथ ही इस मुकाबले में मिचेल सेंटनर ने अपने 5 विकेट पूरे कर लिए थे। अब बल्लेबाजी के लिए आकाशदीप मैदान में उतरे थे और आकाशदीप ने आते ही एक शानदार छक्का लगा दिया था, लेकिन मिचेल सेंटनर ने अपनी इसी ओवर में आकाशदीप को भी क्लीन बोल्ड कर दिया। आकाशदीप 5 गेंद में 6 रन बनाकर आउट हो गए। अब भारतीय टीम का आखिरी विकेट बचा था। जसप्रीत बुमराह बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे थे। अब वाशिंगटन सुंदर जितने ज़्यादा रन बना सके उतने बनाने की कोशिश कर रहे थे
और वॉशिंगटन सुंदर ऐसा ही करके दिखा रहे थे। गेंदबाजी पर आए एजाज पटेल के इस ओवर में वॉशिंगटन सुंदर ने 2 चौके और एक शानदार छक्का लगा दिया था, लेकिन उसके अगले ही ओवर में वॉशिंगटन सुंदर के साथ बल्लेबाजी कर रहे जसप्रीत बुमराह को मिचेल सेंटनर ने ही एलबीडब्ल्यू आउट करते हुए अपने इस मुकाबले के 7 विकेट पूरे कर लिए और इसी के साथ भारतीय टीम की यह पहली पारी केवल 156 रनों पर ही खत्म हो गई और इसी के साथ न्यूजीलैंड की टीम ने 103 रनों की बड़ी लीड अब भारतीय टीम के ऊपर बना ली है। उसके बाद 103 रनों की बड़ी लीड के मिलने के बाद अपनी दूसरी पारी में न्यूजीलैंड के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे। कप्तान टॉम लैथम और डिवॉन कॉनवे के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और जिस मैदान पर भारतीय टीम की बल्लेबाजी पूरी तरह नाकामयाब हो चुकी थी, इसी मैदान पर कप्तान टॉम लैथम और डिवॉन कॉनवे की इस ओपनिंग जोड़ी ने लाजवाब शुरुआत अपने टीम को दिलाई और मैदान में उतरते ही भारतीय गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया। दोनों की इस साझेदारी ने शुरुआत से ही भारतीय गेंदबाजी को दबाव में डाल दिया था। टॉम लैथम और डिवॉन कॉनवे की साझेदारी अब 36 रनों की हो चुकी थी, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए वॉशिंगटन सुंदर ने डिवॉन कॉनवे को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। डिवॉन कॉनवे 25 गेंद में 17 रन बनाकर आउट हो गए। इस शानदार न्यूजीलैंड की ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अब विल यंग बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे थे और फिर एक बार सेट हो चुके कप्तान टॉम लैथम के साथ मिलकर नए बल्लेबाज विल यंग ने भारतीय गेंदबाजी पर रन बनाना शुरू कर दिया और फिर एक बार एक खतरनाक साझेदारी भारतीय टीम के खिलाफ बनाई। न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लैथम इस मुकाबले में शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे। कप्तान रोहित शर्मा की परेशानियां अब लगातार बढ़ रही थीं, क्योंकि कोई भी भारतीय टीम का गेंदबाज न्यूजीलैंड के विकेट लगातार नहीं ले पा रहा था। जहां पर न्यूजीलैंड की स्पिन गेंदबाजी ने भारतीय बल्लेबाजी को पूरी तरह परेशानी में डालकर रखा था, वहीं पर भारतीय स्पिन गेंदबाजी अब नाकामयाब हो रही थी। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए रविचंद्रन अश्विन ने सेट हो चुके विल यंग को ही एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। विल यंग 28 गेंद में 23 रन बनाकर आउट हो गए। अब भारतीय टीम के पास इस मुकाबले में वापसी करने का बढ़िया मौका था, लेकिन बेहतरीन फॉर्म में चल रहे रचिन रविंद्र बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे थे। लेकिन इस बार भारतीय गेंदबाजी ने रचिन रविंद्र को ज़्यादा देर तक मैदान में खेलने ही नहीं दिया और गेंदबाजी पर आए वॉशिंगटन सुंदर ने रचिन रविंद्र को क्लीन बोल्ड कर दिया। रचिन रविंद्र इस मुकाबले में 13 गेंद में बस 9 ही रन बना पाए। वॉशिंगटन सुंदर ने एक बहुत ही बड़ा विकेट अब भारतीय टीम को दिलाया था। वॉशिंगटन सुंदर की गेंदबाजी से कोई भी न्यूजीलैंड का बल्लेबाज नहीं बच पा रहा था। अब बल्लेबाजी के लिए डेरियल मिचेल मैदान में उतरे थे, लेकिन एक छोर पर सेट हो चुके न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लैथम रुकने को तैयार नहीं थे और अपने टीम के लिए एक शानदार पारी खेल रहे थे। डेरियल मिचेल और कप्तान टॉम लैथम के बीच फिर एक बार एक महत्वपूर्ण साझेदारी बननी अब शुरू हो चुकी थी। इसी बीच न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लैथम ने अपना इस मुकाबले का शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। टॉम लैथम और डेरियल मिचेल की इस जोड़ी ने अब अपनी टीम को 123 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन फिर एक बार गेंदबाजी पर आए वॉशिंगटन सुंदर ने सेट हो चुके डेरियल मिचेल को भी यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट कर दिया। डेरियल मिचेल 23 गेंद में 18 रन बनाकर आउट हो गए। वॉशिंगटन सुंदर लगातार भारतीय टीम को बड़ी बड़ी सफलताएं दिलाए जा रहे थे, जिसने न्यूजीलैंड के ऊपर अब दबाव बढ़ा दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए टॉम ब्लेंडल मैदान में उतरे थे, लेकिन यहां से टॉम ब्लेंडल और सेट हो चुके न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लैथम ने मिलकर एक महत्वपूर्ण साझेदारी अपनी टीम के लिए बनाई और भारतीय टीम की गेंदबाजी के सामने एक और परेशानी खड़ी कर दी। अब भारतीय टीम के खिलाफ न्यूजीलैंड की बढ़त बहुत ही ज़्यादा बड़ी होने लगी थी। कप्तान रोहित शर्मा की परेशानियां बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी थीं। दबाव भारतीय गेंदबाजी पर साफ दिखने लगा था। कप्तान टॉम लैथम भारतीय गेंदबाजी के लिए किसी बुरे सपने की तरह साबित हो रहे थे। न्यूजीलैंड की टीम को आसानी से रन मिल रहे थे और देखते ही देखते टॉम ब्लेंडल और कप्तान टॉम लैथम के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। अब दोनों की यह साझेदारी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो चुकी थी। तो वहीं न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लैथम अब अपने शतक की तरफ आगे बढ़ चुके थे। दोनों ने मिलकर अब अपनी टीम को 183 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए वॉशिंगटन सुंदर ने सेट हो चुके और अपने शतक से केवल 14 ही रन दूर खड़े न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लैथम को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया।
टॉम लैथम 133 गेंदों में 86 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए। भारतीय टीम को अब न्यूजीलैंड के कप्तान का एक बड़ा विकेट मिल चुका था। वॉशिंगटन सुंदर ने फिर एक बार इस मुकाबले में भारतीय टीम की वापसी करवा दी थी। अब बल्लेबाजी के लिए ग्लेन फिलिप्स मैदान में उतरे थे और फिर ग्लेन फिलिप्स और सेट हो चुके टॉम ब्लंडल ने मिलकर फिर एक बार भारतीय गेंदबाजी के आगे एक और साझेदारी बनाई और इस दूसरे दिन के अंत तक न्यूजीलैंड का कोई और विकेट गिरने नहीं दिया और न्यूजीलैंड की टीम ने 198 रन 5 विकेट के नुकसान पर बना लिए हैं, जहां पर अब उनकी लीड 301 रनों की हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, भारतीय टीम की गेंदबाजी ने इस मुकाबले के दूसरे दिन फिर एक बार शानदार प्रदर्शन करके दिखाया, जहां पर फिर एक बार भारतीय टीम की गेंदबाजी के हीरो साबित हुए वॉशिंगटन सुंदर, जिन्होंने इस मुकाबले के दूसरे दिन न्यूजीलैंड के टॉप के 4 बड़े बल्लेबाजों को आउट करके एक बड़ा कारनामा करके दिखाया और भारतीय टीम को अभी भी इस मुकाबले में जीवित रखा। तो दोस्तों, आप वॉशिंगटन सुंदर की इस एक और लाजवाब गेंदबाजी में प्रदर्शन के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।